हम मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में। जैसा कि आपको बता दें, निरंतर निगम की जो सीलिंग कार्रवाई है वो जारी है और व्यापारी इसका विरोध निरंतर दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ भोपाल में ही ये सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है और कई प्रकार के जो टैक्स हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद गोयल जी, जिनसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो कार्रवाई है जो की जा रही है सीलिंग को लेकर, कैसे देखते हैं आप इस पूरी कार्रवाई? एक बात है, जब व्यापारी परेशान हो गया, भोपाल के हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में व्यापारियों ने अपनी तरफ से रैली निकाली, सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आखिर में कुछ नहीं बचा, महात्मा गांधी के पास आ गए, रामधुन गा रहे हैं, राम जी के पास आ गए, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से राष्ट्र को एकजुट करके भारत को आजादी दिलाई। वो महात्मा गांधी के पास आए, रामधुन, भगवान राम जी की कृपा हुई थी, रामधुन गा रहे, रघुपति राघव राजा राम गा रहे हैं और कह रहे हैं कि महात्मा गांधी आप ऐसा कुछ करिए कि इस समस्या का निवारण हो जाए, क्योंकि अब वो आत्मा नहीं परमात्मा हो गए। जो आत्मा जाती है परमात्मा मिलीन हो जाती है, और जिन्होंने देश का आ जाती है परमात्मा हो गए। तो आपके द्वारा हम मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करें, सबसे आग्रह करें कि भोपाल के 60,000 व्यापारी हैं, उनको नोटिस जा रहा है। एक परिवार में 5 सदस्य हो तो 3 लाख लोग होते हैं, और सुनो उनके एक एक कर्मचारी भी काम करता हो, उसके यहाँ भी 5 सदस्य हो गए, मियाँ बीबी और बच्चे, और कोई माँ बाप भाई बहन कोई तो हो सकता है, तो 6 लाख लोगों को बेरोजगार बनता है। इसलिए सरकार से आग्रह है इसका निराकरण करवाए, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं और रघुपति राघव राजाराम के माध्यम से सरकार का ध्यान खींच रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। सर, पूर्व दिनों निगम परिषद की बैठक में भी ये आपने बात रखी थी, तो उसमें क्या हुआ, यानी क्या वो प्रस्ताव आगे बढ़ा और किस तरह से उस पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, नगर निगम की बैठक में बहुत अच्छा हुआ कि वो एजेंडा जो नहीं था वो एजेंडे में आ गया, और नगर निगम ने वहाँ प्रस्ताव पारित किया कि वो हम अपनी तरफ से हम ये कमर्शियल लाइसेंस फीस नहीं लेंगे। उन्होंने सरकार को भेजा है। हमें विश्वास है कि नगर निगम पूरी सहमत है, MIC पूरी सहमत है, तो सरकार भी इसका निराकरण कर देगी और भोपालियों को कमर्शियल लाइसेंस से मुक्ति मिलेगी। शायद ये पहली बार हो रहा है कि व्यापारी रक्षाबंधन के त्योहार के पहले, जहां बिजनेस को लेकर इतनी मारामार रहती है, और अपनी दुकानदारी छोड़कर यहाँ मिंटो हॉल में प्रदर्शन करने को मजबूर है। कहीं न कहीं धंधे प्रभावित। मुसलमानों के लिए आज मुल्ला नसरुद्दीन का त्योहार है, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार राखी, वो शुक्रवार को है। उसके बाद इतनी संख्या में व्यापारी है ना, इस बात का प्रतीक है व्यापारी इससे दुखी है, पीड़ित है, और सरकार को बात को समझ के इस समस्या। सर, नीति को लेके भी कुछ विषय रखा जाना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी नीति बनाकर इन चीजों को डिनाई नहीं कर सकते? नहीं, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कर सकते हैं? मुख्यमंत्री जी मास्टर प्लान लागे कर सकते हैं, मिक्सिंग जो है ना, मुख्यमंत्री तो मालिक होता भाई, वो चाहे तो सब कुछ करेंगे। वो मुझे विश्वास है मोहन यादव जी संवेदनशील मुख्यमंत्री इस बात को हमारी समझ के उसका निराकरण करेंगे। तो निरंतर ये प्रदर्शन बीते कई दिनों से जारी है। कुछ और हमारे साथ में क्या कहते हैं सर, आपका जो प्रदर्शन है कैसे आगे बढ़ेगा, मांगे आप? सर, आज हम लोगों ने जो धरना दिया ये सांकेतिक और शांतिपूर्ण धरना था। हमारी सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द मास्टर प्लान लागू किया जाए, जिससे कि हमको मालूम पड़ सके हमें कहाँ व्यापार करना है, कहाँ नहीं करना। आज हम कमर्शियल टैक्स देने के बाद भी, कमर्शियल जल लेने के बाद भी, कमर्शियल बिजली लेने के बाद भी, हम अगर कमर्शियल व्यापार करने के उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर हम व्यापार कहाँ करें? ये हमको मास्टर प्लान आने के बाद मालूम पड़ पाएगा। तो उनसे निवेदन है जल्द से जल्द मास्टर प्लान लाया जाए और गुजरात की तर्ज पर सेमी कमर्शियल मिक्स्ड लैंड यूज लागू किया जाए। एंड इंडस्ट्री भोपाल का बेसिकली जो काम है व्यापारियों और सरकार के बीच का एक सेतु का काम करना, और सेतु के काम में आज या व्यापारी पूरे भोपाल का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का जहां जहां जैसे भोपाल में जिन चीजों को लागू किया जा रहा है वो चीजें भोपाल में व्यापारी इतना हताहत है, इतना अपनी दुकान बंद करने में कर रहा है कि उसकी परेशानी किसी तरह भी हल नहीं निकल पा रहा है। जबकि ये सारी चीजें अगर मास्टर प्लान समय से आते तो भोपाल का मार्केट एक रेगुलाइजेशन में बना रहता। चूंकि समय से चीजें नहीं आई तो आज जो रघुपति राघव राजा राम श्री राम जय जय राम के साथ यहाँ भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भोपाल व्यापारी महासंघ का संयुक्त प्रदर्शन एक प्रार्थना सभा के रूप में यहाँ रखा, ताकि सरकार के संज्ञान में ये बात आ सके कि हम को कुछ को ना कुछ करना है व्यापारियों के लिए। क्योंकि जैसे जैसे नोटिस सर्व होते जा रहे हैं व्यापारी परेशान होता जा रहा है, व्यापारी भी परेशान होता है, उसके साथ साथ उसका स्टाफ
एक एक दुकान पर 6-6, 8-8, 10-10 लोग हैं। 10 परिवारों का एक दुकानदार का परिवार बनता है, जिससे कि वो हतोहत हो रहे हैं। जैसे एमएसएमई में हमारे मुख्यमंत्री जी इतना सहयोग कर रहे हैं, शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एमएसएमई की योजना मध्य प्रदेश में चल रही है, तो व्यापार को पीछे क्यों करना चाह रहे हैं, ये समझ में नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले में अंत हो। वाकई ये जो सर ने बात बताई कि एमएसएमई के माध्यम से देश में सबसे ज्यादा जो योजनाएं चल रही हैं वो मध्य प्रदेश में चल रही हैं, मोहन यादव जी के नेतृत्व में चल रही हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि सिर्फ योजना चलाने से काम चलेगा या फिर व्यापारियों को मजबूत करने से भी काम, मतलब कैसे इन चीजों को देखते हैं। एक तरफ एमएसएमई जैसी योजनाएं और दूसरी तरफ ये जो जैसी कार्रवाई, नागरिकों का सहयोग ले और व्यापारियों का सहयोग ले, फिर उसके बाद कोई ऐसी योजना बना एकदम से तुरंत सीलिंग करना, तुरंत नोटिस जारी करना, ये तो गलत है। तो ये व्यापारी वर्ग के लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, क्योंकि महात्मा गांधी वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक स्लोगन दिया था। जो स्लोगन मैं आपसे बोल रहा हूं वो है रघुपति राघव राजा राम और सबको सन्मति दे भगवान। तो यही स्लोगन सरकार के सामने भी रखने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से सरकार की आंखें खुले, सरकार चेते और व्यापारी वर्ग के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जाए। तो वीडियो को किसी और क्रम में करेंगे हम आपसे पुनः मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत कुमार के साथ, कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज भोपाल।